दोस्तों, हाय बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं अपने RK 02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप पढ़ेंगे मन लगाकर, जोश और जुनून के साथ हम कामयाबी की राह पर आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। तो बच्चों, बाबर के बारे में थोड़ा सा रह गया था, जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें से, तो मैं उसको बता रहा हूँ और उसके बाद हुमायूं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो देखिए, आइए आपका टाइम वेस्ट न करके थोड़ा सा चलते हैं। नोट पॉइंट देखें। बाबर प्रकृति प्रेमी था। बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारत की जलवायु का वर्णन भी उसने किया है। उसने कहा है कि यहाँ नदियों एवं पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है। यानी बाबर ने कहा कि भारत में नदियों एवं पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है। उसने इस पुस्तक में बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी एवं 2 हिंदू राज्य विजयनगर एवं मेवाड़ का वर्णन किया है बाबरनामा में। क्लियर? बाबर ने बच्चों लिखा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। क्लियर? बाबर ने यह भी कहा बच्चों कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। बाबर अनुयायी था नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था, उसको मानने वाला था। इसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना। इसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बना। मुवैयान शैली, इसका श्रेय बाबर को जाता है। गोल्डन पॉइंट बात करें तो बाबर लाया था बच्चों, भारत में 2 खेल लेके आया था। गंजीफा, जिसे ताश का खेल कहा जाता है, तो ताश का खेल पूछा जाए कौन लेके आया था? बाबर लेकर आया था भारत। क्लियर? ताश का खेल बाबर भारत लेकर आया था। और इश्कबाजी, जिसको कहते हैं कबूतरों का खेल, इश्कबाजी अर्थात कबूतरों का खेल भी भारत में बाबर लेके आया था। बाबर ने अलंकार शास्त्र पर पुस्तक लिखी, रियाल ए उसज। अलंकार शास्त्र पर इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, रिसाल ए उसज। इसने नई शैली की शुरुआत की थी, खत ए बाबरी। पद रचना इसने इसकी थी दीवान, जिसका तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान था। क्लियर? जिसका तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान था। इसने बाग लगवाए बच्चों, ज्यामितीय विधि से आगरा में इसने बाग लगवाए, जिसे नूर ए अफगान कहा जाता था, लेकिन अब प्यारे बच्चों आराम बाग कहा जाता है। पहले आराम बाग का नाम क्या था? नूर ए अफगान था। क्लियर? इसने सिक्का का प्रचलन किया। इसने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। यानी बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। तो क्लियर हो गया, बाबर कौन से 2 खेल लेके आया था? गंजीफा अर्थात ताश का खेल और इश्कबाजी अर्थात कबूतरों का खेल। क्लियर? ये लेकर आया था। This place is not suitable for you when you do not hard work. अगर आप कठिन वर्क नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो यह जो स्थान है, कंपटीशन का एरिया, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो प्लीज मेहनत करें। अपनी मेहनत से पसीना, मेहनत के पसीने से, चाहे गर्मी हो, कितनी भी पड़े, लेकिन आप स्टडी करें प्लीज। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। हुमायूं की बात करें बच्चों, तो इसका पुत्र था हुमायूं। क्लियर? बाबर का पुत्र था हुमायूं। इसका जन्म बच्चों 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। क्लियर? इसकी माता का नाम माहम बेगम था, जो बाबर की पत्नी थी, और इसके पिता का नाम बाबर था।
क्लियर। इसका विवाह हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं के भाई हुमायूं सबसे बड़ा था, खुद कामरान, अस्करी, हिंदाल आदि थे। क्लियर। उत्तराधिकारी हुमायूं को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उत्तराधिकारी बना। 12 वर्ष की आयु में यह बदखसा का सूबेदार बन गया। क्लियर। राज्याभिषेक की बात करें तो नसरुद्दीन हुमायूं का 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात 22 वर्ष की उम्र में आगरा में राज्याभिषेक किया गया। यही बात करें तो लूसेंट की किताब में आपका दिया हुआ है बच्चों, 23 वर्ष की उम्र में और 29 दिसंबर 1530 में आगरा में राज्याभिषेक किया गया था। क्लियर। बात करें राज्य का बंटवारा, पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा चारों भाइयों में कर दिया। कामरान जो पहला भाई इनका भाई था कामरान, उसको इन्होंने काबुल और कंधार राज्य दिया। क्लियर। काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर और मेवाड़। वही इनका एक चचेरा भाई सुलेमान था, उसको बच्चों इन्होंने क्या किया, सुलेमान को बदखसा प्रदेश दे दिया। दैट इज क्लियर। बात करें आगे दीन पनाह, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। क्लियर। कालिंजर की बात करें, कालिंजर क्या है, हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था। दोहरिया क्या है, दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच 1532 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हो गया। क्लियर। बात करें आगे चुनार के किले की, ये चुनार का किला क्या था और इस पर घेरा किसने डाला था, तो अफगान नायक शेर खां, जिसको शेर सासूरी कहा जाता है, के किले चुनार का किला इसका था, को किसने, हुमायूं ने घेर लिया और 4 महीने तक घेरे रहने के बाद दोनों में समझौता हो गया और शेर खाने अर्थात शेर सासूरी ने कुतुब खां, अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के साथ एक अफगान टुकड़ी के साथ भेज दिया, जिसके बदले में हुमायूं ने उसके किले को बख्श दिया और शेर सासूरी को किला मिल गया। क्लियर। बात करें आगे तो बच्चों देखेंगे 1534 में बिहार मोहम्मद जमान मिर्जा प्लस मोहम्मद सुल्तान को हुमायूं ने हरा दिया। क्लियर। 1535 ईस्वी में युद्ध हुआ सारंगपुर में, जहां ये किस के बीच हुआ, गुजरात शासक बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। बहादुर शाह ने हुमायूं से युद्ध करने के लिए टर्की के कुशल तोपची रूमी खां को बुलाया और उसके द्वारा तोपों का निर्माण करवाया। फिर भी क्या हुआ, बहादुर शाह हार गया। क्लियर। बहादुर शाह हार गया और यह मांडू भाग गया और 1537 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। हुमायूं जीत गया और मालवा प्लस गुजरात पर इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद में एक बार फिर से किसी तरह से बहादुर शाह ने फिर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1537 में उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर। अच्छा, हुमायूं ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े? चौसा का युद्ध जब ये बंगाल से वापस लौट रहा था, उस समय क्या हुआ था, 27 जून 1539 ईस्वी को चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यह हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इससे पराजित होने के क्या क्या कारण हुए? हुमायूं पराजित होकर एक भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाकर भाग गया। क्लियर। इसके बदले में
हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाया और उसके बदले भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए। इसका जिक्र इनकी बहन गुलवदन बेगम की रचना हुमायूंनामा में किया गया है। क्लियर? दैट इज क्लियर। गुलवदन बेगम की रचना जो हुमायूंनामा है उसमें इन बातों का वर्णन किया गया है। क्लियर? बात करें बच्चों यहाँ पर तो इसकी तो पराजय हो गई थी हुमायूं की। शेर खां ने शेरशाह की, जब ये जीत गया तो शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। दैट इज क्लियर। बात करें आगे 1540 ईस्वी की, तो 1540 ईस्वी की क्या घटना थी? हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल एवं अस्करी की सहायता से कन्नौज पर अधिकार करना चाहा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने फिर उसका साथ नहीं दिया और हुमायूं फिर से हार गया। क्लियर? फिर से हार गया। इधर शेरशाह ने आगरा प्लस दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक बार फिर अफगानों का शासन हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी? एक बार फिर से अफगानों का क्या हो गया बच्चों? शासन हो गया। बात करें आगे तो देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध। देवरा 1531 में, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 ईस्वी में और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसने प्रमुख इतने युद्ध लड़े। क्लियर? बात करें आगे बच्चों तो हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। क्लियर? हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। क्लियर? बात करें आगे बच्चों हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृत से प्रभावित है। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृत से प्रभावित है। इसका वास्तुकार मिर्जा गियास बेग था। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है जो हमीदाबानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी स्मृति के लिए। क्लियर? बात करें आगे हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था बच्चों। वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग और सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र धारण किया करता था। कहा जाता है कि हुमायूं हर समय लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए यह अपनी अंतिम सांस ले गया और ज्यादातर यह अपने डगमगाते कदमों के कारण ही गिरता रहा, लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाकर ही किससे? दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। क्लियर? तो थैंक यू क्लास। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने रूबरू हो सकूं, ऑनलाइन क्लास ले सकूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंटमेंट दूंगा और अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा। समय की शॉर्टेज को देखते हुए कि समय ज्यादा आपका वेस्ट ना हो और कीमतों को देखते हुए मैंने हैंड रिटन पहले करता हूं आपके लिए। भीषण गर्मी पड़ रही है बच्चों, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जोश और जुनून मंजिल पाने के लिए बाकी है। तो प्लीज प्रयास करें। यू कैन डू इट। ज्यादा सोशल मीडिया पर भी लाइव ना रहें, सो प्लीज ऑनलाइन ना रहें। केवल अपने फोकस, अपने जो टारगेट है उसको, अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करें। सो आई कैन से रिपीट, you can do it, you get a perfect job, you may be a government person. Clear? So please, you can do it and no rest, no tired, only study. Clear? RK02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। RK02U
सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।